अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। आप जब यहाँ अमेरिका पढ़ने के लिए आते हैं तो जो F1 वीज़ा के लिए इंटरव्यू होता है उसमें सवाल क्या पूछे जाते हैं वीज़ा ऑफिसर के द्वारा इंडिया में या जहाँ से भी आप आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं 10 क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूँ जो वीज़ा ऑफिसर इंटरव्यू के समय पूछते हैं। अगर आप इन 10 सवालों के जवाब की अच्छी से तैयारी कर लेंगे तो आपको निश्चित रूप से F1 वीज़ा मिलने में आसानी होगी और आपका वीज़ा अप्रूव कर दिया जाएगा। तो अगर आप अमेरिका में पढ़ने आने के बारे में सोच रहे हैं या फिर वीज़ा इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो में आखिरी तक बने रहना, उन सारे 10 सवालों के बारे में टिप्स और जो ट्रिक्स है छोटे छोटे उसको जानने के लिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं सीधा आज के जो 10 सवाल हैं वीज़ा ऑफिसर द्वारा पूछे जाने वाले उन्हीं के बारे में। वैसे फ़िलहाल अमेरिका के मेरे शहर बॉस्टन में हल्का हल्का गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। आपके गांव में कैसे मौसम है ज़रूर बताना। और अगर आप नए आए होंगे वीडियो में तो मैं यहाँ बॉस्टन शहर में रहता हूँ और अपने इस वीडियो के द्वारा हिंदी में यहाँ अमेरिका में जॉब, एजुकेशन और कई तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में बहुत बेसिक लेवल पर हिंदी में जानकारी देते रहता हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज के ये जो 10 सवाल हैं, ये जो सवाल हैं मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात कर लिया हुआ है। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत पास में है और मैं स्टूडेंट लोगों से मिलते रहता हूँ। तो ये जो सवाल है ये सब उन्हीं लोगों से मिल के और बहुत सारे स्टूडेंट लोगों से जिनके साथ मेरा हमेशा बातचीत होते रहता है उन्हीं से ये लिया गया है। तो इसीलिए आपको इन सवालों को ध्यान से सुनना होगा। क्वेश्चन है जो वीज़ा ऑफिसर द्वारा इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं, ज़रूरी नहीं हो कि वो इसी आर्डर में हो कि एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसे ही एग्जैक्टली पूछे, लेकिन इसी के इर्द गिर्द पूछते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा कर उसको, या फिर जो क्रम है, जो ऑर्डर है वो सवालों का वो अलग हो सकता है। ठीक है, पहला सवाल जो वीज़ा ऑफिसर वीज़ा इंटरव्यू के दौरान F1 वीज़ा इंटरव्यू के दौरान करते हैं, या हो सकता है कि जो दूसरे वीज़ा कैटेगरीज है उसमें भी कुछ सवाल मिले, लेकिन ये जो सवाल है वो स्पेसिफिकली स्टूडेंट वीज़ा के लिए है, चाहे वो F1 हो या फिर J वीज़ा कैटेगरी हो या कोई भी स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी हो। तो पहला सवाल, आप USA में ही क्यों स्टडी करना चाहते हैं? वाई डू यू वांट टू स्टडी इन द USA? तो आपको इसके सवाल का जवाब अच्छे से देना होगा। आपके देश में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो यहाँ क्यों जा रहे हो पढ़ाई करने? वैसे मैं आज आंसर के बारे में नहीं बात करूँगा कि आपको आंसर क्या देना होता है, बस मैं थोड़ा सा टिप्स दूंगा कि क्या बोलना नहीं होता है या किस तरीके का जवाब देना होता है। बाकी आंसर के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से आपको बोलना होता है, क्योंकि आपका जो आंसर है ना, हर एक इंडिविजुअल का आंसर अलग अलग होगा। ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो आंसर होगा वही आंसर आपका हो, इसलिए मैं आंसर के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। कि आपका जो इंटेंशन है यहाँ आने का, पढ़ने का या जो भी है वो अलग हो सकता है ना, इसीलिए आप अपने हिसाब से अपने तरीके से तैयारी करके जवाब देना। किसी दूसरे का जवाब अगर आप यूट्यूब में देखते हैं या कहीं पर भी, तो ऐसा नहीं कि आपको उसी टाइप का ही जवाब देना है। ठीक है, उससे आप सीख सकते हैं कि ठीक है इस टाइप का कुछ देना होता है, लेकिन वो जवाब आपका हो। ठीक है, ऐसे लगे कि वो किसी से मिलता जुलता नहीं है, आपने किसी का कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ। फिर दूसरा सवाल जो वीज़ा ऑफिसर पूछते हैं वीज़ा इंटरव्यू के दौरान वो है वाई दिस यूनिवर्सिटी, मतलब यही यूनिवर्सिटी क्यों? मान लो आपको बॉस्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है तो वो पूछेंगे कि आप बॉस्टन यूनिवर्सिटी ही क्यों चुना आपने पढ़ने के लिए। आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे संबंधित विषय वहाँ की पढ़ाई होती है, क्या होता है, वो आपको बेहतर तरीके से जवाब देना होता है। इसकी तैयारी आपको कर लेनी है कि आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों चुना। आपके पास पर्याप्त कारण हो, बहुत छोटा आंसर हो लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव आंसर हो कि उससे समझ में आए कि अच्छा ठीक है कि ये कारण से आपने इस यूनिवर्सिटी को चुना है। फिर तीसरा सवाल जो वीज़ा ऑफिसर पूछ सकते हैं वो है वाई दिस कोर्स, मतलब आपने इसी विषय को क्यों चुना है। पहले वो यूनिवर्सिटी वाला था, फिर इस विषय को क्यों चुना है। मान लो आप बायोटेक पढ़ रहे हैं तो आप बायोटेक की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, या फिर मान लो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो तो उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई क्यों कर रहे हो। तो उसकी भी तैयारी आपको करनी होगी कि हो सकता है कि उस यूनिवर्सिटी में इस पर्टिकुलर कोर्स की पढ़ाई बहुत अच्छी होती हो, यहाँ पर या वहाँ पर उसका रैंक अच्छा हो, या वहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिटी है, या तमाम कारण या जो भी हो सकता है कि आपने जो भी रिसर्च किया होगा उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले, तो वो सारा जो रिसर्च आपने किया है उसी को सही ढंग से जवाब देना है। चौथा सवाल जो वीज़ा ऑफिसर वीज़ा इंटरव्यू के दौरान F1 पे वो है कि आपने जो पढ़ाई की हुई होती है इंडिया में, मान लो अगर आप इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं या जहाँ से भी देख रहे हैं, आपने जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई की है, मान लो आपने 12वीं में या कॉलेज में आपने BSc किया है, ठीक है, तो वो जो आपने पढ़ाई की है वो कोर्स और यहाँ अमेरिका में आके जो आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं वो कोर्स, दोनों कैसे रिलेटेड है। हो सकता है कि कई बार आपका जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग हो, कि मान लो आपने इंडिया में मैथ्स में या फिर बायो में या किसी सब्जेक्ट में पढ़ाई की और यहाँ आप पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं कंप्यूटर साइंस, तो वो कैसे रिलेटेड है आपको ये बताना होता है, चाहे वो सेम सब्जेक्ट की पढ़ाई हो
या अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई हो, तो आपको कम शब्दों में, जैसे मैंने बताया, जितना ज़्यादा आंसर जो है वो कम शब्दों में, आंसर छोटा हो लेकिन पूर्ण हो वो आंसर, वो ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत लंबा बोले। तो ये जो चौथा सवाल है उसका जवाब उसी तरीके से देना है कि कैसे ये जो कोर्स है वो आपके पुराने कोर्स से, पिछले कोर्स से संबंधित है, रिलेटेड है, और दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है। पांचवा सवाल जो वीज़ा ऑफिसर पूछ सकते हैं वो है कि आपने हाउ मेनी यूनिवर्सिटी डिड यू अप्लाई फॉर एंड हाउ मेनी रिजेक्शन डिड यू गेट एंड स्टफ लाइक दैट। उसका मतलब ये है कि आपने कितने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, कितने जगह में आपको एडमिशन मिला था, कितने जगह में रिजेक्शन मिला था, वो भी आप बता सकते हैं। और अच्छी बात होगी कि आप उन यूनिवर्सिटी का नाम याद रखें कि आपने 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, 5 यूनिवर्सिटी, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, बर्कली, MIT और येल और जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर भी आपने अप्लाई किया है उसका नाम। और क्योंकि अगर वो बड़ी यूनिवर्सिटी है तो वो वीज़ा ऑफिसर लोगों को पता होता है ना। क्वेश्चन नंबर 6 जो वीज़ा ऑफिसर F1 वीज़ा इंटरव्यू के दौरान कर सकते हैं वो ये है कि आप ये जो पढ़ाई है वाई डोंट यू स्टडी इन योर ओन कंट्री, कि मतलब जिस विषय की आप पढ़ाई कर रहे हैं उस विषय की पढ़ाई आप अपने ही कंट्री में क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसका भी आपके पास आंसर होना चाहिए कि आप जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं हो सकता है कि उस विषय की पढ़ाई आपके देश में ना हो, तो वो अच्छा कारण है, बड़ा आसान है उसको बोलना। लेकिन अगर उस चीज़ की पढ़ाई आपके कंट्री में हो रही है तो US आना क्यों ज़रूरी है आपके लिए, या वाई इम्पॉर्टेंट है US आना, तो उसका जवाब भी आपको आना ज़रूरी होगा, वो भी बहुत अच्छे से कि भाई ये जो पढ़ाई है इससे आपको एक्सपोजर मिलेगा या बेहतर तरीके से यहाँ पर पढ़ाई हो सकती है। आपने जो भी रिसर्च किया है कि यहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से होता है। मान लो आप किसी विषय स्पेसिफिक या भाषा स्पेसिफिक की पढ़ाई करने आना चाह रहे हैं तो माहौल के बारे में बोल सकते हैं, या जो भी है तो उसके बारे में आपको थोड़ा रिसर्च करना होगा और फिर उस तरीके से आपको जवाब देना होगा। फिर सवाल नंबर 7वां और बहुत ज़रूरी सवाल वो ये है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, कि अगर आप वहाँ पढ़ाई करने जा रहे हैं, पढ़ाई करेंगे, तो उसके बाद आपका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या वहीं काम करेंगे या जो भी है। तो ये बड़ा ट्रिकी सवाल है और इसका जवाब आपको बहुत अच्छे से देना ज़रूरी होगा कि आपको बताना होगा कि अगर आप इस पढ़ाई को कर लेंगे, मास्टर डिग्री को या PhD को या जिसको भी, उसके बाद आप आगे क्या करने जाने वाले हैं, क्योंकि वो तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए पहले से। और एक बात का ध्यान रखना कि स्टूडेंट वीज़ा में अगर आप आ रहे हैं तो कभी ये मत बताइए कि आप वहाँ जॉब अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं अमेरिका में और वहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर है इसलिए मैं वहाँ पढ़ाई करके वहीं जॉब करूँगा, ऐसे बिल्कुल नहीं बोलना है। आपको ये साबित करना है हमेशा और हमेशा हर सवाल के जवाब में कि आप वापस आ रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं, वो पहले से सोच रहे होते हैं कि आप यहाँ रुकेंगे अमेरिका में, तो वो नहीं चाहते कि आप अगर किसी भी तरीके से उस तरीके का बात बोलेंगे तो आपका वीज़ा डिनाई किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपको वापस आना है और उसका फ़ायदा या फिर वो जो आपकी प्लानिंग है वो इंडिया में ही या जहाँ पर भी आप वापस जा रहे हैं वहाँ पर क्या हो सकती है और कैसे ये जो कोर्स पढ़ने के बाद वहाँ पर अपने देश में, खुद के देश में तुमको ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा, तो वो आपको बताना होता है। तो ये बहुत ट्रिकी सवाल है, इसका जवाब देना अच्छे से आना होगा। फिर सवाल नंबर 8 हुआ जो वीज़ा ऑफिसर F1 वीज़ा इंटरव्यू के दौरान पूछ सकते हैं कि क्या डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन द USA, मतलब कि क्या आपका कोई रिलेटिव या रिश्तेदार अमेरिका में रहता है। उसका जवाब है अगर कोई रहता है तो आपको हाँ बोलना है, नहीं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आप I-24 में भरे रहते हैं। आपने I-24 में जो भी जानकारी भरी है इसीलिए उसको बार बार रिवीजन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सारी जानकारी उनके पास रहती है उनके कंप्यूटर में। जब वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो जानकारी आप पहले से उसमें भरे होते हैं कि आपका रिलेटिव यहाँ अमेरिका में रहता है या नहीं रहता है। इसलिए अगर कोई रहता है तो हाँ बोलो और नहीं रहता है तो नहीं। अगर रहता है तो वो हो सकता है पूछ सकते हैं कि कौन रहता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरा भाई रहता है, मामा रहता है या जो भी रहते हैं। नहीं रहता है तो भी बोल सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स रहते हैं, आपका कोई परिवार नहीं रहता है या जो भी। फिर अगला और बहुत ज़रूरी सवाल जो वीज़ा ऑफिसर इंटरव्यू के दौरान पूछ सकते हैं वो ये, हु इज़ स्पॉन्सरिंग योर कॉस्ट ऑफ लिविंग, योर स्कूल फीस एंड ट्यूशन एंड एवरीथिंग। मतलब कि अमेरिका में जब पढ़ाई करने आप जा रहे हैं तो ये सारा खर्चा जो है वो कौन उठा रहा है, आपका वीज़ा का, पढ़ने का, वहाँ रुकने का, ये जो तमाम चीज़ें हैं। तो आपको फिर इसका जवाब इस तरीके से देना होगा, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन क्या है। लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप मिला है तो स्कॉलरशिप मिला है बताएंगे। आपका जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो तो आपको देना ही होगा फाइनेंशियल तौर पर, कि आपके पास कितना पैसा है। अगर आप ट्यूशन खुद से दे रहे हैं या आपके फैमिली के लोग दे रहे हैं, आपकी माँ दे रही है, आपका पिताजी दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं, या कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है यहाँ पर अमेरिका में आपके रिलेटिव्स, तो उसको भी बताना होता है, क्योंकि आप I-20 में भरे होते हैं कि ये स्पॉन्सर कर रहे हैं, इतना पैसा वो देंगे, इतना पैसा वो रुकने के लिए दे रहे हैं, या आपकी सैलरी इतनी है इंडिया में, या जो भी है। आखिर में इससे ये बात एक और साबित करनी होती है इसमें कि आप निश्चित रूप से वापस आ रहे हैं, आप यहाँ रुकने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो आप जितने कम समय के लिए आ रहे हैं, जितने भी समय के लिए आ रहे हैं,
उसका खर्चे का पूरा आप एकदम अच्छे से ब्यौरा उनको दीजिए कि क्योंकि वो यही देखना चाहते हैं कि आपके पास उतना पैसा है कि नहीं। आपके पास खुद के पास नहीं हो तो जो स्पॉन्सर कर रहे हैं आपको, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उसका इन्फॉर्मेशन हो कि इतना पैसा वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं इस तरीके से, और ये प्लानिंग है ऐसे, मतलब एकदम ऑर्डर में वो हो। तो इसको आप अच्छे से अभ्यास कर लीजिए और कैसे उसका जवाब देना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सवाल है। फिर आखिरी सवाल नंबर 10, जो वीज़ा ऑफिसर वीज़ा इंटरव्यू के दौरान कर सकते हैं, F1 स्टूडेंट वीज़ा के दौरान या किसी भी स्टूडेंट वीज़ा के दौरान, वो ये है कि उसका नाम मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। वो सवाल कुछ भी हो सकता है, आपको उसके लिए तैयार रहना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको किसी भी सवाल का जवाब रटा रुटाया टाइप का नहीं देना है, ठीक है। कि आपने किसी का वीडियो देखा वैसे ही डिट्टो आपको बोलना है, उसको ऐसे में अप्रूवल मिल गया है तो आपको भी वैसे ही में अप्रूवल मिलेगा, ऐसे नहीं। आप कॉन्फिडेंस रहिए, आपने मेहनत किया है, यहाँ तक आने के लिए तैयारी की है तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इंटरव्यू जाने से पहले बार बार प्रैक्टिस कीजिए, वही उसका सरल तरीका है, इससे कोई सरल तरीका नहीं है। तो जो भी डर या भय है वो थोड़ा अलग हो जाए, थोड़ा बहुत डर तो रहता ही है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस दिखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपकी वेशभूषा, आपका कॉन्फिडेंस वो बहुत मैटर करता है। इसलिए ये जो 10वां पॉइंट है वो आपके बारे में कि आप कैसे जवाब देते हैं बजाय कि क्या जवाब देते हैं, ठीक है। और इस बात को भी इग्नोर करना है आपको कि अगल बगल के विंडो में या जहाँ पर भी आप देखेंगे किसी को डिनायल मिल रहा है, किसी का रिजेक्शन हो रहा है या फिर किसी को अप्रूवल हो रहा है, आपको बहुत ध्यान नहीं देना है इन सब चीज़ों का उस समय सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है, अपने एप्लीकेशन पे, और आप कुछ अच्छा करने आ रहे हैं तो अच्छे से वो कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी होता है। थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव टाइप का जो है एटीट्यूड और इन्वायरमेंट रखें अपने भीतर। और इंटरव्यू के दौरान नर्वसनेस होना लाजमी है, वो एक्सपेक्टेड है कि आप इंटरव्यू के दौरान थोड़ा नर्वस होंगे, लेकिन उस नर्वसनेस को किनारे करते हुए आप किसी भी सवाल के जवाब के लिए तैयार रहना है। कुछ ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे सामान्य ज्ञान का या किसी तरीके का कि आपको उसका आंसर नहीं पता होगा, आपको उसका आंसर पता ही होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप उसको कैसे बोलते हैं, कैसे उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपका जो जवाब है बहुत जेन्युइन जवाब है और आपको सब कुछ पता है अपने एप्लीकेशन के बारे में। तो बस इतना ही अगर आप सही ढंग से जवाब दे पाएँ तो आपका वीज़ा अप्रूवल मिलना मतलब तय है एक तरीके से। और एक और बात कि वीज़ा जब अप्रूव होगा, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे सब्सक्राइबर या जो बहुत सारे जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ, एजुकेशन के बारे में बात करता हूँ, वो अक्सर ये पूछते हैं कि कब पता चलेगा। तो अगर आपको आपका पासपोर्ट वो रखेंगे तो उसका मतलब ये है कि आपका वीज़ा अप्रूवल हो गया है, उसमें वीज़ा ठप्पा लगा के वो बाद में आपको भेजेंगे। या फिर रिजेक्शन होता है तो भी वो बता देंगे कि हाँ आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, और कारण वो नहीं बताते हैं कि क्यों हुआ है। तो वो फिर बाद में आप उसके लिए अलग से वीडियो रहेगा, उसके बारे में मैं और जानकारियाँ देता रहूँगा आने वाले वीडियोस में। तो आप जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़ जाए रहना, और ये जो बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लिए रहना, ताकि हम और आप आगे की वीडियोस में और आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें। चलिए फिर प्यारे दोस्तों, बहुत सारा गुड लक आपको इंटरव्यू के लिए, और यहाँ अमेरिका आने या जहाँ भी आप पढ़ने जाना चाहते हैं उसके लिए। ये बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, और ये अभी का जो थोड़ा बहुत मेहनत है वो आपकी जीवन की 10 दिशा तय करेगा। इसलिए खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, कुछ नई जानकारी देते हुए। बहुत शुक्रिया और जोहार।